नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक मुंद्रा। आज हम देखेंगे आधुनिक काल। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल इन चार कालों को विभाजित किया है। उसमें आता है आधुनिक काल, जो कि संवत 1900 से लेकर आज तक है। आधुनिक काल की पृष्ठभूमि को जानने से पहले हम देखेंगे कि हिंदी साहित्य के इतिहास में आधुनिक काल का बहुत महत्व है। यह बहुत महत्वपूर्ण काल है क्योंकि 1857 में जब स्वतंत्रता संग्राम हुआ था तो आधुनिक काल की एक लहर उठी थी। इसकी शुरुआत होती है 1757 में प्लासी की लड़ाई से, जब अंग्रेजों ने बंगाल के एक शासक का अंत कर दिया और वहां से अपना देश का झंडा लहराया। धीरे धीरे छापखाने का निर्माण हुआ, रेलों का निर्माण हुआ। 1853 में जब रेलगाड़ी बंबई से चली तो लोगों ने भारत देश के तो दांतों तले उंगली चबा ली, आश्चर्यचकित हो गए। धीरे धीरे विकास होता गया, फिर खड़ी बोली का विकास हुआ, साहित्य का निर्माण हुआ, छापखानों की स्थापना हुई, रेल चलने लगे, गाड़ियां चलने लगे और अंधविश्वास और रूढ़ियों परंपराओं ने विज्ञान का रूप ले लिया। और आनंद उपन्यास जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था, उसमें वंदे मातरम का जब बात आई तो एक लहर सी उठ गई। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम ने तो पूरी लहर उठा दी और यहाँ से आधुनिक काल का प्रारंभ हुआ। आधुनिक काल में जब भारतेंदु हरिश्चंद्र का समावेश हुआ, जब महान विद्वान भारतेंदु हरिश्चंद्र ने आधुनिक काल का समावेश किया तो पूरे हिंदी साहित्य का इतिहास ही बदल गया। मात्र से 35 साल की अल्पायु में इन्होंने हिंदी साहित्य जगत को बदल कर रख दिया। आधुनिक काल की शुरुआत होती है भारतेंदु युग से, जिसका प्रारंभ है 1857 से 1900। फिर आता है द्विवेदी युग, जिसका प्रारंभ है 1900 से 1918। फिर आता है छायावादी युग 1918 से 1938। फिर आता है छायोत्तर काल, प्रयोगवाद छायोत्तर काल में आता है प्रयोगवाद काल, जिसका प्रारंभ है 1938 से 1953। और फिर आता है नवलेखन काल 1953 से ईस्वी सन। हम देखेंगे भारतेंदु युग काल। हमने अभी देखा भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग। प्रगतिवाद का प्रयोगवादी युग आता है। अब हम सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की शुरुआत भारतेंदु हरिश्चंद्र से होती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सिर्फ लगभग अल्प आयु 35 वर्ष की आयु में प्रेम सरोवर, प्रेम पचीसी और ना भारत दुर्दशा जैसे की रचना की, कविता की रचना की, नाटकों की रचना की। और उनके साथ उनके कवि आते हैं प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी और अन्य कवि भी आते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र में ये कवि आते हैं और इनमें कहा जाता है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की कवि युग की एक विशेषता थी, भारतेंदु युग की एक विशेषता थी, वो थी समस्या पूर्ति। ये कोई एक पंक्ति लेते थे और उसमें गलतियां ढूंढते थे और उसका ही अभ्यास करते थे, तो इसे कहा जाता है समस्या पूर्ति। फिर आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग महावीर प्रसाद द्विवेदी ने 1903 में सरस्वती पत्रिका की स्थापना की, जहां से महावीर प्रसाद द्विवेदी के इस कार्य से द्विवेदी युग की का आरंभ माना जाता है। इनमें कवि आते हैं हजारी प्रसाद, उसके बाद आते हैं महावीर प्रसाद हजारी प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, जिन्होंने रचना की, साकेत की रचना की, यशोधरा की रचना की। उनकी एक प्रमुख पंक्ति है, अबला जीवन यही तुम्हारी कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी। फिर आते हैं अयोध्या सिंह उपाय हरियोध, जिन्हें हरियोध की उपाधि दी जाती, ये आते हैं द्विवेदी युग। उसके बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। छायावाद का युग का यह मतलब नहीं है कि हम किसी पेड़ की छाया में खड़े हो गए और छाया पड़ती, उसे छायावादी युग कहते हैं। छायावादी युग कहा जाता है कि इसमें बहुत सारे कवि हुए, जैसे कि महत्वपूर्ण कवि हुए जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। जयशंकर प्रसाद की रचनाएं झरना, आंसू, लहर, कामायनी। उसके बाद आते जयशंकर प्रसाद के बाद आते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उसके बाद सुमित्रा नंदन पंत आते, महादेवी वर्मा ने लिखा है निहार, निर्जा, रश्मि, सांदगीत, यामा। ये छायावादी युग के कवि है। और इसके बाद आता है प्रगतिवादी युग। प्रगतिवादी युग में आते हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल। छायावादी युग की विशेषता यह है कि इसमें रहस्यवाद की भावना थी, वेदना थी। और महादेवी वर्मा तो ऐसे कवि थे जिन्होंने वेदना की कवि कहा जाता है। वेदना, उन्होंने जो अपने साथ वेदना हुई उसको अभिव्यक्त किया।
जयशंकर प्रसाद ने भी बहुत सारी रचनाएं करके बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य हिंदी साहित्य के इतिहास में किया। उसके बाद सुमित्रा नंदन पत्र जिन्हें सुकुमार कवि भी कहा जाता है, वो एक हिमाचल प्रदेश में उनका जन्म हुआ था और प्रकृति का सौंदर्य का की भावना उनके जन्म से थी और इससे उन्होंने बहुत प्रभावित किया और प्रकृति के बारे में बहुत सारी रचनाएं कर दी। तो ये प्रकृतिवादी कवि भी थे और बहुत सारी छायावाद की विशेषता है। और इसके बाद आता है प्रयोग काल, प्रयोगवादी युग, प्रयोग काल भी कहा जाता है। इसके प्रवर्तक थे अज्ञ, जिनका पूरा नाम था सचिनानंद वात्स्यायन हीरानंद अज्ञ, सचिनानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञ। और इन्होंने तार सप्तक लिखे, तार सप्तक से इनका प्रारंभ माना जाता है। तो ये थे प्रयोगवादी युग। इसके बाद आता है नई कविता और नकेरवाद। तो ये पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास में हमने देखा कि आधुनिक काल किस तरह भारतीय युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रयोगवादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता आदि से ये पूरा आधुनिक काल बनता है। तो आज हमने देखा आधुनिक काल, इसकी कई विशेषताएं थी, कई महत्वपूर्ण कवि थे जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को बदल कर रख दिया। आज हमने इतना जाना, अब इसके बाद हम अगले पड़ाव पर पढ़ेंगे। धन्यवाद।